Good afternoon, students. Hope you all are fine at home. I am Neha, the teacher of Delhi Convent School. Today, my topic is having the right ethics. Now, first of all, what are ethics? Ethics are the moral principle that concern with person's behavior or attitude. Actually, it show our behavior or attitude toward others which affect them. तो मतलब ये जो एथिक होते हैं, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मॉरल वैल्यू, आर मॉरल वैल्यूज़ जो हमें बचपन से ही सिखाई जाती हैं, जैसे ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, लॉयल्टी और चैरिटी, काइंडनेस। ये सारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हमें बचपन से ही हमारी फैमिली से सीखने से मिलती हैं, सोसाइटी से मिलती हैं, स्कूल इंस्टीट्यूट से मिलती है, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं या टीचर्स हमें ये मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं कि सबके साथ अच्छा करो, गुड पर्सन बनो। तो ये एथिक्स जो है ये उसी के साथ कंसर्न्ड है, कोरिलेट करता है एथिक्स वर्ड। एथिक्स जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है ईथोस, जिसका मीनिंग होता है वंस करेक्टर और वन पर्सनस बिहेवियर। किसी पर्सन का क्या करेक्टर है, क्या बिहेवियर है, जैसे वो सारा दिन एक्शन करेगा, जिस टाइप के एक्शंस करेगा, गुड और बैड अपॉन देयर थिंकिंग, जैसी किसी की थिंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंग जैसे भी वो एक्शंस करेगा, परफॉर्म करेगा, वैसे ही उसकी वैल्यूज़ बन जाती हैं। अगर गुड एक्शंस करेगा तो उसका करेक्टर गुड हो जाएगा, अपीयरेंस गुड मानी जाएगी। अगर वो हर टाइम नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव बातें करेगा, नेगेटिव थिंग्स करेगा और उसके एक्शंस भी अल्टीमेटली नेगेटिव होंगे, तो उसका करेक्टर भी जो है वो ईवल हो जाएगा। ईवल और बैड और पुअर कह सकते हैं हम। तो एथिक्स जो है ये हमें ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से एक्शंस गुड हैं और बैड हैं, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या जस्टिस है और क्या क्राइम है। ये सारी चीज़ें जैसे हमें बचपन में सिखा दी जाती हैं कि जस्टिस क्या होता है, जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स, रिस्पेक्ट करना किसी की हेल्प करना, चैरिटी, काइंडनेस। ये सारा कुछ हमारे मॉरल्स में ऑलरेडी ऐड होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, डेली लाइफ में हम बहुत से एक्शंस करते हैं, उनमें से कुछ गुड होते हैं और कुछ बैड होते हैं। कई बार इस टाइप की भी सिचुएशन आती है कि कोई चीज़ हमारे लिए गुड होती है और दूसरे पर्सन के लिए वो बैड बन जाती है। हम अपने डिफेंस के लिए जो करते हैं वो हमें गुड लगता है, अच्छा लगता है, बट फॉर द अदर्स इट विल बिकम बैड और इवल, तो वो किसी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है। तो ऑल ओवर जो इसका कनेक्शन है, कंसर्न जो है वो फिलोसफी होता है, एक ब्रांच है फिलोसफी की, जिसमें ये सारा कुछ क्लियर कर दिया जाता है कि क्या चीज़ें, क्या सिचुएशंस हैं जो हमारे लिए गुड हैं और दूसरे के लिए वो बैड इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो एक्चुअल में वो गुड की तरफ जाएंगी या बैड की तरफ जाएंगी। इसकी बहुत एक फेमस एग्जांपल है सती प्रथा। जैसे कि सती प्रथा होती थी हमारे एंशियंट इंडियन टाइम्स में। उस टाइम पे क्या किया जाता था कि जो एक हस्बैंड है, डिकीज्ड हस्बैंड है, उसकी डेड बॉडी के साथ ही जो उसकी वाइफ थी उसको बर्न कर दिया जाता था, अलाइव वाइफ को बर्न कर दिया जाता था। तो अब इसमें क्या एग्जांपल आती है, उस टाइम पे इस रिचुअल को, इस जो बिहेवियर को एक राइट एथिक्स माना जाता था। राइट एथिक्स मतलब ये वाइफ का एक कर्तव्य कह सकते हैं हम, बिहेवियर माना जाता था कि वो अपना अफेक्शन शो कर रही है हस्बैंड के लिए, तो उसको जिंदा ही जलाया जाता था हस्बैंड के साथ, डिकीज्ड हस्बैंड के साथ। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें राइट थी, उस सोसाइटी के लिए राइट थी, उस समाज के लिए राइट थी। लेकिन आजकल क्या होता है, इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हटा दी गई है, सब इक्वल हो गया है। जो वुमेन्स है वो मेंस के बराबर हो गई हैं, लेडीज़ को हमेशा हस्बैंड के बराबर माना जाता है, मेल के बराबर माना जाता है। तो आजकल के एथिक्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ रॉन्ग हो चुकी है। क्लियर। जो सती प्रथा थी पहले इसको राइट माना जाता था, सोसाइटी में इसको एक फेमस रिचुअल और राइट बिहेवियर के तौर पे देखा जाता था। लेकिन आजकल ये एथिक्स जो है पूरी तरह से रॉन्ग हो चुका है, बिकॉज
ये आजकल इक्वालिटी जो है ये हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो इक्वालिटी को पहल दे रही है, इक्वालिटी को मान रही है, डिस्क्रिमिनेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, कई बार करते हैं, एक्शंस जो है हमारे होते रहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को जब हमारी अपनी लाइफ में हम खुद से इम्प्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी सोच के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मान लो आपके दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ लड़ रहा है, और अगर आपको एक फ्रेंड बोल दे कि दूसरे के साथ तू भी लड़ना स्टार्ट कर दे, तो आप बिना वजह से तो उसके साथ लड़ोगे नहीं। अगर वो आपको कुछ कहेगा फिर ही आप उसके साथ जाके झगड़ा करोगे। तो दीज आर द एथिक्स। मतलब हमें अपनी जो थिंकिंग है वो अच्छी रखनी है, वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए कि अगर किसी का हमारे साथ कोई भी ऐसी कंडीशनिंग नहीं है कि वो हमारे साथ कोई बुरा काम नहीं कर रहा, तो हम उसके साथ जाके क्यों झगड़ा करें। दीज आर द एथिक्स और गुड मैनर्स। मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स समवट सेम है। और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट तो ये कि इससे सोसाइटी जो है वो बेटर हो जाती है, इक्वालिटी आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन स्टॉप हो जाता है। और एथिक्स से हमारे कोई भी बिजनेस है, कोई जॉब है, कोई भी एक वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे भी इक्वालिटी आएगी। वहाँ पे जो काम करने के लिए हमारे पास अगर राइट एथिक्स होंगे तो सक्सेसफुल होने के लिए हमें ही बेनिफिट होगा। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये भी कहा है, not try to become a successful person but first of all try to become a person of values। मतलब हमारे अंदर पहले वैल्यूज़ होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, एथिक्स अच्छे होने चाहिए, फिर ही हम पहले एक अच्छे इंसान बनना चाहिए, उसके बाद जो है सफलता की तरफ हम अपने आप बढ़ता जाएंगे। क्लियर। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।